आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अर्जुन और उलूपी मिले और कैसे उलूपी ने अर्जुन की जान बचाई। उलूपी द्रौपदी के बाद अर्जुन की सभी पत्नियों में दूसरी थी। वो नागों के राजा कौरव्य की पुत्री थी। कहा जाता है कि उलूपी ने अर्जुन से मुलाकात की और उससे विवाह किया जब वो वनवास में था। एक बार पांचाल राजा द्वारा आयोजित एक स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में जीता। जब द्रौपदी अर्जुन अन्य पांडवों के साथ अपनी मां कुंती से मिलने आती हैं, तो वे उन्हें सूचित करते हैं कि अर्जुन ने भिक्षा जीती है, जिस पर कुंती कहती हैं, भिक्षा समान रूप से आपस में बांट लो। यह मात्र आज्ञा 5 भाइयों को द्रौपदी के 5 पति बनने के लिए प्रेरित करती है। बेचारा अर्जुन, बहुत कठिन परिश्रम के बाद उसने कई वीरों के बीच द्रौपदी को जीत लिया, लेकिन अब उसे अपनी कीमती पत्नी को अपने अन्य भाइयों के साथ साझा करना है। 5 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने मिलकर द्रौपदी से शादी की। उनके विवाह के बाद ऋषि नारद उन्हें आशीर्वाद देने आए। उन्होंने सुंडा और उपसुंद की कथा सुनाई। तब उन्होंने पांडवों से कहा कि यदि वे अपने भाईचारे को बरकरार रखना चाहते हैं तो उन्हें एक नियम का पालन करना होगा। द्रौपदी 1 वर्ष के लिए उनमें से प्रत्येक की पत्नी होनी चाहिए। उस वर्ष के दौरान अन्य भाइयों का उस पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, द्रौपदी के साथ अकेले होने पर किसी भी भाई को दूसरे भाई के कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि कोई भाई इस नियम को तोड़ता है तो उसे 12 वर्ष का वनवास दंड के रूप में भुगतना होगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव इस शर्त के लिए सहमत हुए। चूंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें द्रौपदी के साथ रहने का पहला मौका मिला। उस पहले वर्ष में बेचारे अर्जुन ने नियम तोड़ा। वो अपना धनुष लेने के लिए एक कमरे में प्रवेश किया जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी अकेले थे। सभी की समझ और युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों द्वारा क्षमा किए जाने के बावजूद अर्जुन ने दंड स्वीकार किया और ब्राह्मणों के साथ 12 साल के वनवास पर चले गए। वनवास के दौरान अर्जुन ने गंगा घाट पर कुछ दिन बिताने का फैसला किया। एक दिन जब वे गंगा नदी में स्नान कर रहे थे तो किसी ने उन्हें नदी के अंदर खींच लिया। बाद में उन्हें पता चला कि यह नागा राजकुमारी उलूपी है, जिसने उसे नदी में खींच लिया है। अर्जुन उसे अपने हाथों से पकड़ लिया और अपनी इच्छा से यात्रा करने लगे। वे अंत में एक पानी के नीचे के राज्य कौरव्य के निवास में पहुंचे। उसकी इस हरकत से हैरान अर्जुन ने उलूपी से उसकी पहचान पूछी। उसने अपने वंश का खुलासा किया और स्वीकार किया कि उसे अर्जुन से प्यार हो गया है। अर्जुन ने अपने तीर्थयात्रा पर ब्रह्मचर्य का हवाला देते हुए उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उलूपी ने तर्क दिया कि उनका ब्रह्मचर्य केवल अर्जुन की पहली पत्नी द्रौपदी तक ही सीमित है। आपके वचन का ब्रह्मचर्य द्रौपदी तक सीमित है, किसी और तक नहीं। अर्जुन उसके तर्क से आश्वस्त हो गया। फिर उसने उलूपी से शादी की और उसके साथ एक रात बिताई। बाद में उन्हें इरावन नाम के एक पुत्र का जन्म हुआ। उलूपी ने अर्जुन को वरदान दिया कि सभी पानी के नीचे के जानवर उसकी बात मानेंगे और वो पानी के नीचे अजेय होगा। उलूपी का अगला संदर्भ महाभारत में आता है, जब वसु ने अर्जुन को उनके भाई भीष्म को मारने के लिए शाप दिया था कि वो अपने ही पुत्र द्वारा मारा जाएगा। यह सुनकर कौरव्य और उलूपी अर्जुन को इस श्राप से मुक्त करने का उपाय खोजने के लिए गंगा में गए। गंगा ने कहा, यदि उलूपी मरे हुए अर्जुन की छाती पर एक मणि रखे तो वो फिर से जीवित हो जाएगा। बाद में बब्रुहन ने अर्जुन को मार डाला। उलूपी ने मणि लाकर अर्जुन की छाती पर रख दी। अर्जुन को उसका जीवन वापस मिल गया। वास्तव में उलूपी ने बब्रुहन को अर्जुन से लड़ने के लिए उकसाया, जबकि अर्जुन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अश्वमेध के लिए निकला था। बब्रुहन और चित्रांगदा उलूपी से बहुत क्रोधित हुए, लेकिन वे शांत हो गए जब उलूपी ने समझाया कि उसने अर्जुन को श्राप से मुक्त करने के लिए सब कुछ किया। उलूपी का परिचय यहीं समाप्त नहीं होता है। वो अश्वमेध यज्ञ के समय में द्रौपदी, चित्रांगदा और सुभद्रा के साथ अर्जुन की पत्नी के रूप में उपस्थित थीं। विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि अर्जुन से शादी करने से पहले उलूपी ने एक नागा पुरुष से शादी की थी, लेकिन गरुड़ के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही कम समय में उलूपी ने अपने पति को खो दिया, इसलिए जब उसने अर्जुन से विवाह किया तो वो विधवा थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम ऐसी ही एक रोचक कहानी लाने का प्रयास करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें।
धन्यवाद।